जिस प्रकार से स्वर्ण समाज, जनरल समाज के लोग जो है खुलकर विरोध किए, पूरे देश में जो है यूजीसी के नए नियम का विरोध होने लगा था। जो है मोदी जी को जो है भला बुरा कहने लगे थे लोग, यहाँ तक गालियां देने लगे थे। उनके पुतला को जो है चप्पल से पीटा गया, उनको उनके जाति सूचक सबसे पुकारा गया, तेलिया कहा गया। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियम 2026 पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि फिलहाल 2012 वाले ही नियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला तय नहीं होता, पुराने 2012 वाले एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम चलेंगे ताकि शिकायत करने वालों के पास उपाय बना रहे। पहले भारतीय जनता पार्टी जो है, ये लोग वह माइंड गेम खेलता है ना, ये लोग वोट की राजनीति करता है। कहाँ से हमारा ज्यादा फायदा माल मार लेना है। मुसलमान 20% है, हटा उसको, खाली हिंदू का ध्रुवीकरण, हिंदू। ये हिंदू सुप्रीम कोर्ट जो है जिस प्रकार से तत्परता दिखाई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? उसको तो भुगतना पड़ेगा जी सरकार को। अच्छा, वो भुगतना पड़ेगा। वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। पहले हिंदू मुसलमान लड़ाया, फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ाएगा, फिर अगर और कुछ लड़ाएगा। लड़ाते खाली अपने खड़ा रहेगा, बाकी पूरा दुनिया भाग जाएगा। हिंदू को बुला लिया, देखा रे हिंदू को अगर ध्रुवीकरण किए तो अब मुसलमान और हिंदू नहीं लड़ रहा है। ये तो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, ये लड़ ही नहीं रहा हिंदू मुसलमान, तो कैसे हमारा वोट कैसे बढ़ेगा? तो अबरी दिमाग लगा दिया कि अरे 10% है वह जनरल है, और इधर है 80-90% SC OBC, तो एकदम हमदर्दी दिखा दो। हम राजा है भैया, ये राजनीति करता है, राज करे वाला नीति। राजनीति होना चाहिए, राज्य कैसे आगे बढ़े, देश कैसे आगे बढ़े, इसकी बात होनी चाहिए। अच्छा। क्या ये कानून जो है सो SC OBC लाने नहीं बोला था, सरकार अपने लाया था। अरे अपने जो है पैर में कर देगा, वह दबाव में आ गया, तो ये दबाव का खर्जन तो SC OBC तो कहेगा, तो इसका मतलब तुम उसके सामने झुक गए हो। जैसे एक शख्स है, वो कह रहे हैं कि यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। अब बताइए, यहाँ पर ST SC OBC के लोगों को इनडायरेक्टली गधा कहा जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? अगर गधा घोड़ा लगा तो कौन घोड़ा बनेगा जी? पहले माइंड सेट कर लीजिए, मुसलमान मतलब देश विरोधी, मुसलमान माने आतंकवादी। तो अगर क्या मुसलमान ईमानदार नहीं होता है क्या? देश भर में यूजीसी के नए नियम को लेकर स्वर्ण समाज का खुलकर विरोध हो रहा था। इस कानून को स्वर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग काला कानून बता रहे थे। दूसरे तरफ OBC ST SC वर्ग के छात्र और अभिभावक इस कानून को सुरक्षा कवच बता रहे थे। लेकिन अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, इसको जानना आप तमाम दर्शकों को जरूरी है। कोर्ट ने नए नियमों को फिलहाल लागू होने से रोक लगा दिया है। जी हाँ, ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम को जो है फिलहाल लागू होने से रोक लगा दिया है। यह फैसला कई याचिकाओं और विरोध के बाद आया है। इससे सरकार को बड़ा झटका लगा है और जो विरोध करने वाले थे उनको बड़ी राहत मिली है। तो इसी बीच हमसे बातचीत करने के लिए यूजीसी के नए नियम को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर फिलहाल रोक लगा दिया है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जेल केम के वरीय उपाध्यक्ष मनोज यादव जी हैं। तमाम मुद्दों पर खुलकर जो है बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने भी, इनकी पार्टी ने भी जो है यूजीसी के नए नियम को जो है सपोर्ट किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून के नियम को जो है फिलहाल रोक लगा दिया है। दादा, झारखंडी जोहार है आपको। झारखंडी जोहार आप तमाम लोग दर्शकों को झारखंडी जोहार। आप और जेल के लोग जो है यूजीसी 2026 के नए नियम का स्वागत किए थे, इसका समर्थन दे रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है, फिलहाल इस नए नियम पर जो है रोक लगा दिया गया है। इस पर क्या कहिएगा दादा? देखिए, ये वह सरकार ने वह लाया था कानून, हम लोग नहीं लाए थे। यह सीधा बात बता रहे हैं कि इससे लोग बोलते भेदभावपूर्ण। हमारा कहना है कि कोई भी नियम बने भेदभावपूर्ण नहीं बने, सौहार्दपूर्ण बने। अगर पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब भी वो बच्चे होंगे इंटर से ज़्यादा पढ़ाई करने वाले होंगे, उनका मानसिक रूप से विकसित, वह स्वच्छंद होकर के अपना कुछ करना चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में डर की स्थिति किसी से नहीं होना चाहिए। हमारा सीधा बात है कि दोषी जो है सो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष जो है फंसना नहीं चाहिए। ये हमारा बात रहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट, सरकार तो यही बता रहे हैं। कल तक जो है यही मोदी जी जो है वह मैंने कहिए कि 2014 में मोदी जी थे, तो धीरे धीरे मोदिया हुए, फिर अब लोग तेलियो भी हो गए। अब बाकी बात जो है हम आगे क्या कहेंगे? ये पहले भगवान को ला रहे थे, तब यह लेके आ गए, तो हम लाने वाले तो वो हैं,
सब चीज़ करने वाले तो वो है। अब इसमें जो है हमारा में एकमात्र वो है कि आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो किसी भी कैंपस में या किसी भी विश्वविद्यालय में जो है लड़ाई जो है ये आप किसी को टॉर्चर नहीं करिए, और अगर यदि जो टॉर्चर कर रहा है तो उसको बख्शना भी नहीं है, उसको भीतरे भेजना है। ये चीज़ को हम सपोर्ट। चलिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर जो है यूजीसी के नियम पर रोक लगा दिया है, लेकिन जैसे ही यूजीसी का जो नया नियम आया था जिसके बाद से स्वर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग खुलकर विरोध कर रहे थे, इस कानून को काला कानून बता रहे थे। उनका कहना था कि हर हाल में केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेना ही होगा, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े इस देश में। इस पर क्या कहिएगा आप? नहीं, देखिए एक बात बता देते हैं कि कोई भी कानून बनता है तो कुछ ना कुछ सर्वे करके बनता है, सीधे बात में। सबसे बड़ी बात है, ये बहुत मज़ा आया कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने तत्परता दिखाई है। यही चीज़ जो है हम भी जेपीएससी का आंदोलन लड़ते रह गए, साल भर तक चलता रहा। जेसीजीएल का आंदोलन लड़े, साल भर चलता रह गया। सबका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है छात्रों का, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो या बैकवर्ड ST/SC का हो। अगर यदि उतनी ही तत्परता होती तो जल्दी से बच्चों का भविष्य सही होता। हम तो यही चाहते हैं कि इतना ही जल्दी से जो है से कोई भी मामला अगर यदि आता है गलत या सही तो उतना ही क्विक डिसीजन होना चाहिए। आप ही के पार्टी में दो फाड़ हो गया था, जो भूमिहार समाज के लोग हैं आपकी पार्टी में, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं यूजीसी के जो है कानून को जो है विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये काला कानून है, लेकिन आप हो गए क्योंकि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो भी जो है ओबीसी समाज से आते हैं, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे थे। तो बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट जो है जिस प्रकार से तत्परता दिखाई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये कैसे हो गया सो बात नहीं करना, नहीं वह हम इसका ये कह रहे हैं। ये लोग जो है ना, देखिए ये पहले भारतीय जनता पार्टी जो है सो पहले बोला कि ये लोग वह माइंड गेम खेलता है ना, ये लोग वोट की राजनीति करता है। कहाँ से हमारा ज़्यादा फायदा माल मार लेना है। मुसलमान 20% है, हटा हटा उसको, खाली हिंदू का ध्रुवीकरण, हिंदू को बुला लिया। देखा रे, हिंदू को अगर ध्रुवीकरण किए तो अब मुसलमान और हिंदू नहीं लड़ रहा है, ये तो पाकिस्तान नहीं जा रहा है, ये लड़ ही नहीं रहा हिंदू मुसलमान, तो कैसे हमारा वोट कैसे बढ़ेगा? तो अपनी दिमाग लगा दिया कि अरे 10% है वह जनरल है, और इधर है 80-90% वह SC/SC OBC, तो एकदम हमदर्दी दिखा दो। लड़ाने की प्रवृत्ति है, पहले हिंदू मुसलमान लड़ाया, फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ाएगा, फिर अगर और कुछ लड़ाएगा, लड़ाते लड़ाते खाली अपने खड़ा रहेगा, बाकी पूरा दुनिया भाग जाएगा। बता रहे जितने भी लोग हैं, ये चीज़ की रणनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, राजनीति का हमारा जो भी अपना सोच है, राजनीति MP MLA बनने के लिए नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एक विजन होना चाहिए कि हमको राष्ट्र को कहाँ ले जाना है, हमको राज्य को कहाँ ले जाना है, हमारी जनता को कैसे खुशी रखना है। हम राजा हैं भैया, ये राजनीति करता है, राज करे वाला नीति, राजनीति होना चाहिए। राज्य कैसे आगे बढ़े, देश कैसे आगे बढ़े, इसकी बात होनी चाहिए। अच्छा मनोज भैया, जिस प्रकार से स्वर्ण समाज, जनरल समाज के लोग जो है खुलकर विरोध किए, पूरे देश में जो है यूजीसी के नए नियम का विरोध होने लगा था, जो है मोदी जी को जो है भला बुरा कहने लगे थे लोग, यहाँ तक गालियाँ देने लगे थे, उनके पुतला को जो है चप्पल से पीटा गया, उनको उनके जाति सूचक शब्द से पुकारा गया, तेलिया कहा गया। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी के नए नियम 2026 पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि फिलहाल 2012 वाले ही नियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला तय नहीं होता, पुराने 2012 वाले एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम चलेंगे, ताकि शिकायत करने वालों के पास उपाय बना रहे। अब सवाल यह है कि अब ST/SC OBC समाज भी जो है सरकार के खिलाफ कहेगा कि नहीं, जो नियम बनाए थे उसको लागू कीजिए। क्या करिएगा आप लोग? उसको तो भुगतना पड़ेगा जी सरकार को। अच्छा, वो भुगतना पड़ेगा, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। आपको बता रहे, जो शांति से चल रहा था 2012 की स्थिति, तो वो ये चीज़ तो आपको करने का हिम्मत नहीं है, उसको आप हल्ला मत करिए। अब हम घर से निकलें और बच्चा खेल रहा है और बोलेंगे बेटा तुम्हारे लिए रसगुल्ला ला देंगे, अब वो बेचारा तो बोला नहीं है। क्या ये कानून जो है सो SC/SC OBC लाने नहीं बोला था, सरकार अपने लाया था। अरे अपने जो है पैर में वह दबाव में आ गया, तो ये दबाव का खर्जन तो SC/SC OBC तो कहेगा, तो इसका मतलब तुम उसके सामने झुक गए हो। आप ले लो तो तुम ओकरे यार,
ये चीज़ जो है, देखिए हम सौहार्दपूर्ण स्थिति चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई भी काम नहीं करिए जो आपके खिलाफ हो। तो ये चीज़ जो है या राज्य के खिलाफ हो। आप तो बिल तो मांगा नहीं था, क्या धरना प्रदर्शन हुआ था? आपको मैं बता रहा हूँ, एकमात्र मैं मनोज यादव हूँ जो कि जिस समय की 10% स्वर्णों के लिए जो बोला गया था कि 10% EWS को वह दिया जाएगा रिजर्वेशन। EWS में तो वह हमको मीडिया लोगों ने पूछा कि क्या मनोज जी क्या करना चाहिए। हम बोले स्वागत योग्य है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में भी जो है या राजपूत परिवार में भी, कास्ट परिवार में जितने भी सभा हैं वहाँ भी गरीब हैं, वहाँ पर वो आना चाहिए। वो चीज़ मैंने देखा था। जो ये चीज़ जो है, आप वह जो अच्छा चीज़ है उसको तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर गलत है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। स्वर्ण समाज के बहुत सारे जो लोग हैं प्रोटेस्ट में, विरोध में कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं, जैसे एक शख्स है वो कह रहे हैं कि UGC लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। अब बताइए, यहाँ पर ST SC OBC के लोगों को इनडायरेक्टली गधा कहा जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा आप? अगर गधा घोड़ा लगा तो कौन घोड़ा बनेगा जी? हमरा गधा बना बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारा सब चीज़ से पहले बनने तो दो भैया। जैसे जाता है तैसे वह, मान लीजिए कि किसी प्रकार से आप हैं, आप कुछ काम करें, आप कुछ बढ़िया बेहतर काम करें, एक पहले माइंड सेट कर लीजिए मुसलमान मतलब देश विरोधी, मुसलमान मैंने आतंकवादी। तो अगर क्या मुसलमान ईमानदार नहीं होता है क्या? आप जो है मुसलमान को देश में ईमानदारी पर वह साबित करने का मौका नहीं दीजिएगा। मैंने वो जात में जन्म ले लिया तो वो हो गया आतंकवादी। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर यदि कोई वह जन्म से भी जो है, अम्बेडकर साहब क्या वो तो वह नीची जाति से थे, हमारा बिरसा मुंडा नीची जाति से थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव सब नीची जाति से थे, महात्मा गांधी खुद वैसे ही बस। ये चीज़ों को आप देख के देखिए कि यहाँ पर कहाँ से कहाँ लेकर के गया। मनोज दा, ये जो UGC का जो नया नियम आया है, ST SC तो पहले से ही थे लेकिन OBC को जोड़ा गया है, ये इसलिए भी ज़रूरी बताया जा रहा था क्योंकि जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ गया था, जाति के आधार पर भेदभाव बहुत बढ़ गया था, खास करके यूनिवर्सिटी कॉलेजों में। एक राजा पाल हैं, उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो शेयर किया है 21 मार्च 2025 BHU का। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण प्रोफेसर ने कहा जूते साफ कर, PhD करके क्या करेगा। दलित छात्र शिवम सोनकर को PhD में एडमिशन मिला, जनरल कैटेगरी में दूसरी रैंक थी इनकी। अब बताइए। हाँ, ये देखिए पूरे तरह से ये मानसिकता दिखाता है, और ये मानसिकता बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। आपको बता रहे हैं आजकल सब लोग शिक्षित हो गया है और सब चीज़ को जानने लगा है, और संख्या भी देखिए, आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर, लड़ने नहीं जा रहे हैं, आप वहाँ पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप शोध करने जा रहे हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं। और वहाँ पर जा कर के अगर यदि आप वह माँ बाप का नाम नीचा करवाइएगा, किसी वह को मारिएगा पीटिएगा, अगर यदि आत्महत्या कर लिया, केस हो गया, आप तो जेल जाइएगा हैं, तो आपका माँ बाप पर क्या बीतेगा? आपके माँ बाप वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजें, चाहे ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो, सब लोग पढ़ने के लिए गए हैं। तो आप पढ़ाई करिए, देश को आगे बढ़ाइए, अच्छी अच्छी शोध कीजिए। आप एक दूसरे में वह क्या कहते हैं भेदभाव और किसी को जाति सूचक शब्द बोल करके और आगे जो है समाज को नीचे मत ले जाइए। जी, तो UGC के नए नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। कोर्ट ने नए नियमों को फिलहाल लागू होने से रोक लगा दिया है। यह फैसला कई याचिकाओं और विरोध के बाद आया है। इससे सरकार को बड़ा झटका लगा है, और जो विरोध कर रहे थे मतलब स्वर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग, उनको एक बड़ी राहत मिली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो UGC का जो 2012 वाला नियम था अब वही जारी रहेगा। एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम चलेंगे ताकि शिकायत करने वालों के पास उपाय बना। कोर्ट ने जो कहा वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला तय नहीं होता, पुराने यानी कि 2012 वाले एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियम चलेंगे ताकि शिकायत करने वालों के पास उपाय बना रहा है। कोर्ट ने एक और पॉइंट कहा है, जजों का कहना है कि जजों ने कहा है कि नियमों की भाषा अस्पष्ट और गलत इस्तेमाल का खतरा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे समाज में विभाजन पैदा हो सकता है। विवाद की जड़ क्या है, तो आपको समझना जरूरी है कि नए नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए इक्विटी कमेटी बनवाते हैं, लेकिन आरोप है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा बहुत सीमित रखी गई थी, जिससे कुछ वर्ग बाहर आ सकते हैं। तो जो UGC के नए नियम है, जो 2026 में नियम बनाया गया था, जिसको लेकर
स्वर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग विरोध जता रहे थे, यूजीसी कानून को काला कानून बता रहे थे, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार।